हाय दोस्तों, 17th बीपीएससी इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अ, अभी बीपीएससी 70 बीपीएससी का परिणाम जो है अब तुरंत कभी न किसी दिन घोषित हो जाएगा। आप सभी इस चिंता में होंगे कब आएगा कब नहीं। इसके साथ साथ हम वो सब तो बातें साइड की हैं कि कब आएगा कब नहीं। हम गाइडेंस प्रोग्राम पे बात कर रहे थे। मैंने 3 से 4 वीडियो आपको गाइडेंस प्रोग्राम पे दिया है और आपसे मैंने पूछा था कि आपकी हॉबी बताइए आपकी क्या है, और उस आधार पे मैं आपको गाइड करूंगा क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो बहुत सारे दोस्तों की हॉबी जो थी वो योगा और मेडिटेशन के बारे में काफी दोस्तों ने कमेंट किया था। सॉरी, एक मिनट, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गई। योगा एंड मेडिटेशन के बारे में काफी सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि इसका क्या हो सकता है, इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आज यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन रखे हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और क्या क्या आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, तो जैसे आप सीधा प्रश्न पूछेंगे कि आप अपना इंट्रो में ही बताते हैं कि मुझे योगा और मेडिटेशन करना पसंद है, तो इससे तुरंत मतलब तो प्रश्न पूछेंगे कि आप योगा और मेडिटेशन क्यों करते हैं या इससे आपको क्या फायदा होता है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि इस योगा मेडिटेशन करने से ध्यान जो है एकाग्रचित रहता है, शारीरिक मानसिक रूप से यह स्पष्टता आती है, यानी शारीरिक स्वास्थ्यता भी बढ़ती है और मानसिक रूप से भी स्वास्थ्यता आती है, क्योंकि एकाग्रता बढ़ती है, काम रहता है, माइंड पेशेंस बढ़ता है और डिसीजन मेकिंग में बहुत आवश्यक होता है। इस वजह से मैं एकाग्रचित रह पाती हूँ, पढ़ाई में भी ध्यान कर पाता हूँ। इस आधार पर आप इसका उत्तर दे सकते हैं। तो ये बेसिक सा होगा कि आप क्यों करते हैं, इसके फायदे क्या है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, इसका थोड़ा सा एक चीज जैसे मैं बताता हूँ, जैसे पूछा जा सकता है कि क्या योग जो है वैज्ञानिक दृष्टि से प्रमाणिक है या योग की प्रमाणिकता आज सिद्ध हो रही है, कि मतलब योग जो करना है इसका कोई वैज्ञानिक आधार है। तो इसके पीछे आप उत्तर दे सकते हैं कि हाँ सर, वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि योगा जो है तनाव यानी हार्मोन जो होते हैं को कम करता है, यानी जो ठीक है कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम करता है, नियंत्रित करता है, बीपी को भी नियंत्रित करता है और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारता है। इससे इम्यूनिटी भी बढ़ सकती है, ऐसे कई सारे अध्ययन बताते हैं। डब्ल्यूएचओ भी जो है वो भी योग को एक महत्वपूर्ण मानता है और इसी वजह से आप जानते हैं तो योगा को ठीक है अंतर्राष्ट्रीय यानी कि जो यूएनओ है उसने रिकॉग्नाइज किया है और प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस भी मनाते हैं। और इसकी अब दुनिया में इसकी पहचान बढ़ रही है योगा की, और इसके कई सारे सेंटर जो है वेलनेस सेंटर जो है वो ओपन हो रहे हैं, अभ्यास इसका काफी बढ़ रहा है। भारत का प्रयास है कि योगा को और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, और अभी जानते हैं कि आप भारत जो है योगा को चाहता है कि योगा जैसा जो गेम है इसको हम अ, एक गेम के रूप में इसको उपयोग कर सकें। तो अभी आगे जो ठीक है हमारे यहाँ जो हम इस पर ओलंपिक करवाने की कोशिश कर रहे हैं, भारत कोशिश कर रहा है, तो भारत चाहता है कि ओलंपिक में योगा को भी उसमें रखा जाए। ठीक है, तो ये एक इस तरीके के आप इसके आंसर दे सकते हैं, तो इससे काफी प्रभावी इम्पैक्ट बनेगा। ठीक है, तो वैज्ञानिक आधार के पीछे ये बता सकते हैं, और अगर आप चाहें तो कोई और भी थोड़ा रिसर्च, किसी का रिसर्च पेपर हो तो किसी का नाम भी आप बता सकते हैं। ठीक है, इसका इम्पैक्ट बताता रहेगा। इसके बाद आपसे पूछेगा कि थोड़ा सा बताता हूँ कि योगा पूछ सकते हैं कि योगा आप जो सिर्फ योग शारीरिक गतिविधि या मानसिक या दर्शन जीवन भी है, यानी कि सिर्फ योग जो है एक शारीरिक जो फिजिकल एक्टिविटी है या सिर्फ इसका कोई जीवन दर्शन भी है, कोई इसमें इसके पीछे कोई फिलोसफी भी है। तो आप कह सकते हैं सिर्फ यह एक जीवन दर्शन नहीं है, यह एक मतलब सॉरी यह सिर्फ व्यायाम नहीं है, यानी कि कोई शारीरिक गतिविधि नहीं है, यह जीवन का पूर्ण दर्शन है, क्योंकि यह तनाव प्रबंधन करता है, विचारों की शुद्धि आती है और जीवन में अनुशासन विकसित होता है। इस वजह से यह सिर्फ शरीर को एकदम संतुलन में रखता है, इक्विलिब्रियम में रहता है बॉडी को। इस वजह से सिर्फ एक व्यायाम नहीं है बल्कि यह जीवन दर्शन भी है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर दिया जा सकता है। तो इसके बाद इसमें आते हैं बात, मतलब अभी आपसे पूछा जाए कि योग के प्रकार बताइए। ठीक है, योग के प्रकार, वैसे तो योग के कई सारे प्रकार हैं परंतु मुख्यतः 5 प्रकार माने जाते हैं। तो आप बता सकते हैं कि सर योग के मुख्यतः 5 प्रकार है, वैसे तो कई प्रकार है। इसमें कुछ योग है जैसे हठ योग, राजयोग, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, इस प्रकार से 8 योग माने गए हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और है जैसे कुंडलिनी, विन्यास, अष्टांग, जिसको अष्टांग योगा कहा गया है, पावर योगा आदि जो है इनके नाम ये बता सकते हैं। तो आप अष्टांग जैसे बताएंगे ना, तो अष्टांग योगा के बारे में अवश्य पूछेंगे कि अष्टांग योगा जो क्या है। तो अष्टांग योगा आप जानते हैं कि जो आज जो आप सब ज्यादातर करते हैं, बाबा रामदेव जिसको ज्यादा प्रसारित करते हैं, वह है अष्टांग योगा ही कहते हैं। इसको पतंजलि के द्वारा जो योग सूत्र है उसमें इसको वर्णित किया गया था। इसमें 8 चरण बताए गए थे योग के, कि 8 चरणों में योग करना चाहिए, जिसको आप जानते हैं नियम, ये याद करना जरूरी है। ये पूछ सकते हैं कि कौन कौन से 8 चरण होते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 योग हैं। ठीक है, तो ये 8 अंग व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और नैतिक विन्यास में महत्वपूर्ण है।
ठीक है। तो इससे क्या आता है, अनुशासन रहता है, धैर्य, आत्मनियंत्रण। तो ये सारी चीज जो है, जो एक प्रशासनिक अधिकारी के ये उपयोगी होते हैं, ये इससे आता है। ठीक है, धैर्य, पेशेंस, ये जरूरी होता है ना एक प्रशासनिक अधिकारी में। तो ये सारी चीजें किससे आती हैं, योग से आती हैं। योग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नैतिकता भी आती है इससे, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये 8 जो इंपॉर्टेंट है, इन 8 पॉइंट को आपको अवश्य याद रखना चाहिए। ठीक है, तो अष्टांग मार्ग पूछेगा, योगा पूछा ही जाता है, हमें हमेशा पूछे जाएंगे योगा कितने प्रकार का होता है। तो उसमें आप ये बता सकते हैं 5। ठीक है, हठ योग, राजयोग, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। ठीक है, तो ये 5, और इसके बाद जो बाकी है ये अष्टांग योग आता है। अष्टांग योग बता दी किसने दिया था। ठीक है, हठ योग अब थोड़ा सा पूछ सकता है कि हठ योग क्या है, राजयोग क्या है, कर्म योग क्या है। ठीक है, कर्म योग को आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने बताया था कि कर्म ही प्रधान है, तो कर्म योग वो है। ज्ञान योग, ठीक है, भक्ति योग जो भक्ति मार्ग है, भक्ति योग उस पर निर्धारित करता है। ठीक है, ज्ञान योग को बहुत सारे जो ठीक है, ज्ञान योग को आप जानते हैं कि जो शंकराचार्य है उन्होंने बहुत प्रसारित किया था ज्ञान योग को। हठ योग को जो नाथ पंथ है, हाँ नाथपंथी जो है, नाथपंथी जो है वो हठ योग को, नाथपंथी और जो अभी योगी है, नाथ योगी जो होते हैं, ठीक है, इन्होंने हठ योग को बहुत प्रभावित किया है। ठीक है, इसी प्रकार राजयोग होता है। तो ये सारे आप बता सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, फिर इसके बाद आ सकता है कि समाज में अगर योग को बढ़ावा देना है तो हमें क्या करना चाहिए, कि प्रशासनिक अधिकारी क्या कार्य कर सकता है कि योगा को बढ़ावा दे सके, अगर योगा का इतना फायदा है। तो इसका आप जान सकते हैं, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जो है, स्कूल जो है, वहां पे योगा अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किए जा सकते हैं। आंगनवाड़ी जो है और सामाजिक जो स्वयं सहायता समूह जो है, उनके द्वारा कम्युनिटी वर्कशॉप कराई जा सकती है। ठीक है, और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर मॉडल का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये भी ठीक है, और वहीं आप बता सकते हैं कि जो प्रतिवर्ष योगा डे होता है उसके द्वारा भी, ठीक है, अवेयरनेस बढ़ाई जा सकती है। ठीक, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, और इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, तो क्या आप कोई विशेष योगा करते हैं, या आपसे पूछ रहे कोई, क्या आपको कोई विशेष विधि जानते हैं, तो आपको कम से कम एक योगा की कोई ना कोई एक विधि अच्छे से आपको आनी चाहिए। शॉर्ट में आप बता सकते हैं, जैसे आप बता सकते हैं प्राणायाम क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, शॉर्ट ब्रीथ अवेयरनेस मेडिटेशन करता हूँ, इस टाइप से कुछ बता सकते हैं। प्राणायाम सूरज मतलब ऊर्जा देती है, और इसमें क्या विधि होती है, आपसे पूछ सकता है क्या प्राणायाम के क्या क्या तरीके होते हैं, तो आपको वो कम से कम पता होना चाहिए। जो भी करते हैं आप, कम से कम अगर आप इसको आपकी हॉबी है तो आपको कुछ ना कुछ करते होंगे, और करते होंगे तो आप उसकी विधि भी जानते होंगे, तो कम से कम ये तो आप बता ही दीजिए। कुछ फायदे अगर आपको हुए हैं तो आप बता सकते हैं कि मैं ये दिक्कत आती थी और मैं योगा करने से अभी मुझे ये इस तरीके में शांत चित्त रहता हूँ, ये जो भी चीजें हैं वो भी आप बताएंगे तो बहुत प्रभावी रहेगा। ठीक है, तो ये योगा से संबंधित इतने क्वेश्चंस बन सकते हैं। योग सूत्र पूछ सकता है आपसे कि योग सूत्र बताया, पतंजलि की पुस्तक है योग सूत्र। अभी भारत में कोई ऐसा है जो योगा को बहुत प्रमोट कर रहा हो, तो आप जानते हैं बाबा रामदेव ने काफी योगा को प्रमोट किया है भारत में, तो वो एक चीज हो सकती है। इस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्या बिहार में कोई व्यक्ति है फेमस है योगा से संबंधित, तो ऐसा कुछ पूछे तो भी आपको थोड़ा रिसर्च करना चाहिए, क्या बिहार से कोई ऐसा व्यक्तित्व है कि जो योगा में कुछ कर रहा हो। ठीक है, और प्रशासनिक में योगा क्या महत्व है, वो सारी चीज आप जानते ही है, तो वो सब बता सकते हैं। ठीक है, तो योगा के बारे में चूंकि सरकार भी बहुत इसमें प्रमोट कर रही है, और आपका एक बहुत अच्छा वो हो सकता है, योगा एक अच्छा अभ्यास या एक हॉबी हो सकती है कि सुबह सुबह उठकर योगा करना एक स्वस्थ एक प्रशासनिक अधिकारी की पहचान है, और हर कोई चाहता है कि जो प्रशासनिक अधिकारी है वह स्वस्थ रहे। ठीक है दोस्तों, तो ये इतने क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं। यदि आपकी कोई और हॉबी है तो आप बता सकते हैं कमेंट में, मैं कोशिश करूंगा कि उसके भी क्वेश्चंस जो बन सकते हैं और उसके क्या आंसर हो सकते हैं वो भी आपको दिए जा सकें। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आप 70th 1 बीपीएससी दे रहे हैं तो आप हमसे जुड़ जाइए। मैं यहीं पर फ्री में आपको जो आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, जिसमें ऐसे के संबंधित जितने भी 3 सेक्शन होते हैं वो करवा दूंगा। ठीक है, कुछ दोस्तों ने पूछा था कि मैंने क्या किया हुआ है या मेरी वो क्या है, तो आप समझिए कि बस ये मानिए कि मैं इसी जुड़ा हुआ है। मैंने एक बार यूपीएससी का मेंस दिया हुआ है, और ठीक है बीपीएससी का 2 बार इंटरव्यू तक पहुंचा हूँ। अब तीसरी बार उम्मीद है, देखते हैं भगवान ईश्वर जो भी होता है। आप सबको शुभकामनाएं है कि जो भी ठीक है सक्सेस होते हैं, जो भी है। देखिए हम जुड़े हुए हैं, आप समझिए एक दूसरे की कोशिश कर रहे हैं, सहायता कर पा रहे हैं। इसमें ये क्रिटिसिज्म नहीं है कि आप के अंदर कितना ज्ञान है, मुझे हो सकता है कि आपसे कम ज्ञान हो, बट जो भी है मैं आपको दे पा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें आपका कुछ नुकसान तो हो नहीं रहा है, आपने वीडियो देखा कुछ सीखा ही होगा, नहीं सीखा तो अच्छी बात है। ठीक है, तो इसमें वो नहीं है। आप अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन प्राप्त हो सके। अगर एजीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आप मैथ रीजनिंग का भी अवश्य देखिए, मैंने करवाया है बहुत सारे यहाँ पर। 72 बीपीएससी अब शुरुआत होगी, उसमें भी हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि आगे बढ़ते रहें।
ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको पसंद आया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ साझा भी कर सकते हैं। हम छोटे से भी शुरुआत है तो आगे तक भी पहुंच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद। आप सब हमारा परिवार है, सब दोस्त हैं, सब मित्र हैं, आपसे ही सहयोग से हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद।